हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे देखा था और बजट भी हम लोग इसे साथ साथ किए हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो इसके साथ साथ बजट भी हम लोग का कवर्ड है, बोथ इन डिटेल्स एंड इन एमसीक्यूज। तो आप वो दोनों भी देख लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप जब एमसीक्यू के थ्रू कीजिएगा तो आपको डेटा मेमोराइज करने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देख रहे हैं और आपको एग्जाम में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखेगा। तो इससे क्या होता है ना कि एक मेमोरी पावर बनता है, जिससे कि आप आसानी से ऑप्शंस को टिक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि डेटा बहुत होता है, आपको बिहार का याद करना है डेटा, आपको इंडिया का याद करना है डेटा, और इंडिया का ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो इससे होता है क्या ना कि बहुत सारा डेटा का इंटर मिक्सिंग हो जाता है, इंटर मिंगलिंग हो जाता है, जिससे कि एक प्रॉब्लम उठती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटा उसी तरीके से देखेंगे कि जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा-सा क्या करते हैं कि बेसिक देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। जैसे वैसे कवर्ड है उसमें भी, लेकिन हम लोग फिर से देख लेते हैं कि देखिए ये बिहार का 19वाँ 19th इकोनॉमिक सर्वे है ये बिहार का। और इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? तो इसमें टोटल 14 चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर है। और इसको प्रेज़ेंट कौन किया था? तो प्रेज़ेंट किए थे सम्राट चौधरी जी ने। सम्राट चौधरी जी ने इसे प्रेज़ेंट किया था। अच्छा, बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? तो सबसे पहले आया था 2006 में। और वो प्रेज़ेंट कौन किए थे? तो वो किए थे सुशील मोदी जी ने। सुशील मोदी जी ने। ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए बेसिक्स है। अब हम लोग आगे चढ़ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। देखिए द पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बिहार का है, वो करंट प्राइस पे हैज़ एक्सपेंडेड हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 2011 से लेके 2023 तक। मतलब 2011-12 से लेकर 2023-24 तक जो जीएसडीपी बिहार का है, वो करंट प्राइस पे कितना बढ़ा है, मतलब कितना टाइम्स इंक्रीज़ किया है। तो ये बेसिकली इंक्रीज़ किया है 3.5 टाइम्स। अगर हम लोग 2011-12 के टाइम देखें करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे तब 2.47 लाख करोड़ था, लाख सीआर था। और ये बढ़ के कितना हो गया? तो ये हो गया 8.54 लाख सीआर, मतलब करोड़, ठीक? तो इतना बढ़ के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ बिहार एट द करंट प्राइस। अच्छा, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का जो भी क्लास था उसमें मैंने बताया था। देखिए करंट प्राइस और कांस्टेंट कांस्टेंट प्राइस आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये बार बार टर्म्स आएगा तो हो सकता है आप लोगों को परेशानी हो। देखिए करंट प्राइस इसमें यहाँ रखते हैं हम लोग, यहाँ पे रखते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस, ठीक? मान लीजिए कि मान लीजिए कि इस तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2011-12 में, मान लीजिए कि 2011-12 में 5 केजी राइस का, 5 केजी राइस या फिर कुछ भी रख लीजिए, 5 केजी राइस का जो प्राइस था वो 5 रुपीज़ था, ठीक? तो टोटल कितना हो गया? टोटल सॉरी 1 केजी राइस का 5 रुपया था, तो टोटल कितना हो गया? 25 रुपया प्राइस हो गया करंट प्राइस पे। उसी वक़्त और सेम यही रहेगा, क्योंकि 11-12 में। लेकिन अब अगर हम लोग 2023-24 देखते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो राइस है उसका प्रोडक्शन 10 केजी हो गया है। 10 केजी हो गया है प्रोडक्शन, और 1 किलो राइस का दाम भी बढ़ कर के हो गया है कितना? हो गया है 10 रुपया। तो अब अगर करंट प्राइस पे देखें, तो अब करंट प्राइस पे कितना हो जाएगा? 100 रुपया होगा 10 केजी का दाम। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, तो कांस्टेंट प्राइस पे क्या था कि 2011-12 के कंपैरिजन में देखते हैं, 2011-12 में कितना था राइस का प्राइस? तो वो था 5 रुपीज़ पर केजी। और तो प्रोडक्शन यहाँ पे कितना हो रहा है? तो 10 केजी प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइस कितना था? 5। तो अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो उसका प्राइस कितना रहेगा? 50 रुपीज़। तो यही डिफरेंस होता है कांस्टेंट प्राइस और कांस्टेंट करंट प्राइस में। होता क्या है कि जो करंट प्राइस होता है ना, उसमें इन्फ्लेशन मेनली ऐड हो जाता है। इन्फ्लेशन मेनली ऐड करके हम लोग देखते हैं बेस ईयर के थ्रू। 2011-12 क्या है? तो बेस ईयर है। ये मैंने समझा दिया, बहुत लोगों को दिक्कत होता है इसलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि करंट प्राइस पे देखते हैं कि करंट प्राइस पे क्या बिहार का जीएसडीपी रहा है 2023-24 में। अगर हम लोग देखें तो बिहार में 2023-24 में देखें तो 8,54,429 करोड़ रुपया रहा है बिहार का जीएसडीपी करंट प्राइस पे 2023-24 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि करंट प्राइस पे 2011-12 में बिहार का जीएसडीपी कितना था 2023-24 में। अब यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट प्राइस का पूछा है। जैसे कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस हम लोग से इससे कांस्टेंट प्राइस पे कितना था? तो 4,64,540 करोड़ था। मतलब इसको 4.6 लाख सीआर भी आप कह सकते हैं, इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ बिहार का जो जीएसडीपी है, बिहार का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, उसमें कांस्टेंट प्राइस पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन सा जो सेक्टर है वो करता है? तो बेसिकली टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा करता है। कितना करता है? तो ये बेसिकली 58% करता है। और अगर हम प्रिसाइजली देखें, मोर प्रिसाइजली, तो 58.6%। मोर प्रिसाइजली कितना है? तो 58.6% है टर्शियरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज डज टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट। हम लोग ऊपर देखा भी 58.6%। विदिन टर्सरी सेक्टर, अब हम लोग टर्सरी सेक्टर के अंदर देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टर्सरी सेक्टर के अंदर कौन है, तो है ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज। ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये बेसिकली करता है 14.8%। इतना कंट्रीब्यूट करता है। आपको सबका परसेंटेज याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी का याद रखना है, और उसमें कौन-सा ज़्यादा है उसका याद रखना है। जिसमें यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में कौन-सा ज़्यादा है, तो ट्रेड एंड सर्विसेज सबसे ज़्यादा है, तो आपको ट्रेड एंड सर्विसेज याद रखना है कि सर्विसेज में सबसे ज़्यादा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 21.5%। मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 21.5% है। अब सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसका है, तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा, और कितना है वो, तो 11.3% कंस्ट्रक्शन का है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत सवाल उठता है बिहार में कि इंडस्ट्री वैसा नहीं है। तो 7.6% जो है मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना है, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो वो है कंस्ट्रक्शन का। कितना है, तो 11.3%, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्शन का याद रखना है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीएसवी, मतलब ग्रॉस स्टेट, देखिए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड को हम लोग जीएसवी बोलेंगे, ऊपर हम लोग देख लिया है। तो कांस्टेंट प्राइस अब प्राइमरी सेक्टर का पूछ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर पे कितना है, तो प्राइमरी सेक्टर का बेसिकली 19.9% है। अब 19.9% में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसका है, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसका है, क्रॉप प्रोडक्शन का। क्रॉप प्रोडक्शन का कितना है, तो 9.9% है। अब यहाँ से एक प्रश्न और आपसे बनेगा कि लाइव स्टॉक का कितना है, ये कि वो भी इसी में आता है। तो लाइव स्टॉक का कितना है, तो लाइव स्टॉक का है 6.3%। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर का कितना हुआ, 19.9% प्राइमरी सेक्टर का। उसमें क्रॉप का कितना हुआ, तो 9.9%। और वहीं लाइव स्टॉक का अगर हम लोग देखें, तो लाइव स्टॉक का हो जाता है 6.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट है बिहार का 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस पे कितना रहा है बिहार का जीएसडीपी का ग्रोथ, तो वो बेसिकली रहा है 14.5%। कितना रहा है, तो 14.5% रहा है। अगर हम लोग पर कैपिटा जीएसडीपी देखते हैं कि पर कैपिटा जीएसडीपी कितना बिहार में इंक्रीज किया है, तो वो बेसिकली इंक्रीज किया 12.8%। अब पर कैपिटा जीएसडीपी इंक्रीज किया है 12.8%, लेकिन अगर हम लोग नंबर के टर्म में देखें कि बिहार में करंट प्राइस पे पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है, तो बेसिकली 66,828। ठीक। और अगर हम लोग देखते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, जो करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस आपको हम लोग समझाएं, अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, तो बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी है, या फिर आप पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं, तो वो बेसिकली है 36,333। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप इकोनॉमिक सर्वे का जो हम लोग पीडीएफ देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे करोड़ रखे हैं। ठीक। तो करोड़ है नहीं, हम लोगों ने जानबूझ के करोड़ लिखा था। उसका भी कोई वजह था लिखने का। मैं क्लेरिफ़ाई कर दे रहा हूँ कि वो करोड़ है नहीं, वो बेसिकली लाख में, हज़ार में ही है। क्योंकि देखिए पर कैपिटा इनकम बिहार का करोड़ में अगर रहे तो फिर क्या ही दिक्कत है। वो हम लोगों ने किसी रीज़न के कारण लिखा था, तो अब इसलिए मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि अब देखिए वैसा वो मिस्टेक है नहीं, वो एग्ज़ाम में आपको आता था, आप एग्ज़ाम में आप यही करोगे। 36 वो नंबर सेम है, बस करोड़ जानबूझ के लिखा गया था। 66,828 हज़ार है, और कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखा जाए तो 36,323 है, ठीक? 33 है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि बिहार का जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है बिहार का जीएफसीएफ, वो कितना से इंक्रीज किया है, वो कितना इंक्रीज करके हो गया है, तो वो बेसिकली इंक्रीज करके हो गया है 38,986 करोड़ हो गया है। 9,346 से बढ़ करके 9,346 करोड़ से बढ़ करके कितना हो गया है, तो वो हो गया 38,986। अब देखिए 46 से बढ़ के कितना हो गया, 86, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं आप। 9 से बढ़ के कितना हो गया, 38, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग देखें कि करंट के प्राइस में अगर परसेंटेज के टर्म में देखिए कि परसेंटेज के टर्म में कितना बढ़ा है, तो बेसिकली परसेंटेज के टर्म में 1.6% से 4.6% हो गया। अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म में देखें, तो जीएससीएफ कितना हो गया था, 4.6%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था 2023-24 में, वो कितना रहा था, तो बेसिकली 2,52,082 करोड़ रुपया रहा था। 2 लाख अब ये इतना याद नहीं रखा, कि देखिए ये बेसिकली बजट का डेटा होता है, तो वो क्या करता है ना, इकोनॉमिक्स में रिवाइज़ करता है। तो इसलिए है, आप एक बार देख लीजिएगा, 2.52 करके याद रख लीजिए, उतना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं।
लेकिन कभी-कभी बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, पूछ देता है। सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि आउट ऑफ बिहार का टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा था 2023-24 में? तो बेसिकली 1,90,514 करोड़ रहा था। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, क्या पता बीपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, पूछ देता है। अब देखिए ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि राइस प्रोडक्शन बिहार में कितना इंक्रीज हुआ था, कितना परसेंटेज से बढ़ा है राइस प्रोडक्शन? तो बेसिकली 21% से बिहार में राइस प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर हम लोग वही देखें कि वीट का प्रोडक्शन, अगर वीट का प्रोडक्शन का अगर हम लोग देखें कि वीट का प्रोडक्शन कितने से बढ़ा है, तो बेसिकली 10.7% से बढ़ा है। और अगर हम लोग यहीं पे अगर मेज़ का देखें, क्योंकि मेज़ का और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेज़ का सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो अगर मेज़ का अगर हम लोग देखें, तो मेज़ का कितना बढ़ा है? 66.6% जो है वो मेज़ का बढ़ा है प्रोडक्शन। तो ये तीनों आपको याद रखना है। राइस कितना बढ़ा है? तो 21%, व्हीट कितना बढ़ा है? तो 10.7% और मेज़ कितना बढ़ा है? तो 66.6%। तीनों इम्पोर्टेंट है और आपको तीनों याद रखना है। सेम अगर हम लोग लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ के साथ देखते हैं कितना परसेंट बढ़ा है? तो 9.5% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। अब देखिए, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, उसमें कितने प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा, ये वीवीआई लगाइए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो कितना प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया? तो बेसिकली इसमें 7 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है इसमें। 7 प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इन द माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब देखिए यहाँ पे समझिए, माइक्रो माइक्रो, अब नेक्स्ट में जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक? ये इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि जो छोटा उद्योग है उसमें कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है बिहार में। तो छोटा उद्योग में कितना इंक्रीज हुआ है? 107% इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लोग बड़े उद्योग देखें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखें, तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ है? तो उसमें 187% इंक्रीज हुआ है। छोटा अगर पूछे तो 107, बड़ा अगर पूछे तो 187, दोनों में 7 है आखिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का जो माइनिंग सेक्टर है, कितना ग्रोथ रिकॉर्ड किया है बिहार का? वो बेसिकली कितना किया है? 9%। बिहार का जो माइनिंग सेक्टर है, वो बेसिकली 9% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि कितना लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में हुआ है शुगर मिल के द्वारा? इसको वीवीए लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी। तो बेसिकली 530 लाख लीटर का प्रोडक्शन इथेनॉल का हुआ है बिहार में 2022-23 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि इथेनॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ है और बहुत लोग, मतलब बहुत इस पे अभी गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, फोकस में है गवर्नमेंट, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बिहार में, वो कितना परसेंट बढ़ा है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो बिहार में 2023 में है, कितना बढ़ा है? तो बेसिकली 52.2% बढ़ा। अगर हम लोग वही 2023-24 का डेटा देखें, तो वो बेसिकली कितना हो गया है? तो वो हो गया है 55%। ठीक, डेटा आपको इसी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार का कितना रहा। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये सर्कल है, इसमें सब हम लोग बिहारी लोग हैं। अब हम लोग इसमें पैसा डालते हैं, कितना? ये बैंक है, हम लोग पैसा डालते हैं 100 रुपये इस बैंक में, ठीक? तो ये बैंक हम लोग को जो लोन देती है, मान लीजिए कि बैंक जो है वो लोन देती है कितना? वो 60 रुपया लोन देती है हम लोग को, बिहार वाले को 60 रुपया लोन देती है, और बाकी 40 रुपया कहीं और भेज देती है। तो ये जो 60 रुपया हुआ ना, 60% हुआ, यही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। ये जो लोन हम लोग जितना डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव में जितना हम लोग को लोन मिल रहा है, यही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हुआ। तो कितना मिल रहा है हम लोग को? तो 60% लोन ही मिल रहा है। अगर हम लोग 100 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 100 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 60 रुपये हम लोग को लोन मिल रहा है, मतलब 60% लोन मिल रहा है। तो यही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि हम लोग जमा कर रहे थे 100 रुपये, मिलना चाहिए था लोन 120 रुपया, 120% ज़्यादा मिलना चाहिए था, तब तो जाके इंडस्ट्री लगता। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ से पैसा जो है वो सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है बिहार से, सिर्फ माइग्रेशन लोगों का नहीं है, यहाँ का पैसा ही बाहर जा रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग को समझना है कि क्यों हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 56.3%। इसको वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत किशोर जब भी देखिएगा तो इसी इसी ये चीज़ का चर्चा करते रहते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का ही वो चर्चा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमंग द अर्बन वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? मतलब जो ग्रामीण जो सॉरी अर्बन पूछ रहा है ना, तो वो अर्बन हो गया। जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है? तो बेसिकली 18% है शहरी क्षेत्र में। द रोड डेंसिटी इन बिहार इज हाउ मच किलोमीटर? अब बिहार का रोड डेंसिटी आपसे पूछा है। देखिए, बिहार का रोड डेंसिटी जानने से पहले आप ये जानिए कि बिहार का रैंक क्या है रोड में। रोडवेज में बिहार का जो रैंक है वो 8 है पूरे देश में, ठीक? और जो बिहार का रोड डेंसिटी है वो है 3167 किलोमीटर। कितना है? 3167 किलोमीटर बिहार में का रोड डेंसिटी है, 1000 स्क्वायर पर किलोमीटर के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बीबीएल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का जो पावर डिमांड है वो 4,403 मेगावाट से बढ़ करके कितना मेगावाट हो गया है, तो वो बेसिकली हो गया है 9,322 मेगावाट बढ़ करके हो गया है। और अगर हम लोग वहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें, तो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ करके हो गया है कितना, तो 363 किलोवाट आवर हो गया है। बहुत वीवीआई लगाइए इसको, इवन बीपीएससी तो पीवाई की पूछा भी एक बार है, शायद 67 या 68 है पूछा था, लेकिन एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि बिहार का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। इस कारण से 363, आप याद रखिए 363 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट है, जीविका जीविका का तो नाम आप सबने सुना ही होगा। तो जीविका के अंदर जो एसएचजी फॉर्म हुआ है वो कितना लाख फॉर्म हुआ है, तो वो बेसिकली फॉर्म हुआ है 14.7 लाख। 7.1 लाख से बढ़ के कितना हो गया वो, तो 14.7 लाख फॉर्म हो गया। ये सब डेटा जो है ना, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का है, और बीपीएससी यही सब डेटा को पकड़ के आपसे प्रश्न पूछ देगा। अब वही पूछा कि हाउ मेनी एसएचजी फॉर्म अंडर डी डे एनयूएलएम, मतलब कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो है, दीनदयाल अंत्योदय जो मिशन है उसके अंदर, उसके अंदर कितना एसएचजी फॉर्म हुआ है बिहार के अंदर, तो उसके अंदर हुआ है 9,700 9,700 फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, तो बेसिकली 70 साल है बिहार का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अगर हम लोग ये देखें कि हेल्थ सेक्टर है, उसका जो फंडिंग है वो कितना से बढ़ा है, तो वो बेसिकली बढ़ा है 14,915 रुपया, सॉरी 14,915 करोड़। अगर हम लोग पूरे बिहार का देखें तो 14,915 करोड़ रुपया जो फंडिंग है हेल्थ केयर का, वो बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार हैज़ हाउ मनी करोड़ चिल्ड्रंस विद इन जो रूरल एरिया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा है, बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कितने बच्चे रहते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र बच्चे रहते हैं वो कितने रहते हैं, तो 4.98 करोड़ बच्चे जो हैं तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि बिहार में एजुकेशन का जो ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण में कितना एजुकेशन का उतना बढ़िया स्कोप है नहीं, तो इसी से पता चलता है कि स्कोप एजुकेशन का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हाउ मच वाज स्पेंट ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार इन 2021-22 से लेकर 2023-24 तक, बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट पे कितना स्पेंड किया गया है, तो वो बेसिकली किया गया 4,237 करोड़। बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट पे कितना किया गया, तो 4,237 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का जो फॉरेस्ट एरिया वो कितना स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज किया 2021 से, तो वो बेसिकली इंक्रीज किया है 52.87 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज किया। वीवीआई लगाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। देखिए ये तो हमने देख ही लिया था कि ये 19वां इकोनॉमिक सर्वे कौन निकाले हैं, तो सम्राट चौधरी जी निकाले हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, 2006 में आया था, सुशील मोदी जी जो थे वो लेकर के आए थे। ये सब तुम लोग देख ही लिए हैं, ऊपर ही सबसे इंट्रोडक्शन में देख लिए थे। बिहार का जो रैंक है वो फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी कितना है, तो ये बेसिकली सेकंड रैंक पे बिहार है। अच्छा, फर्स्ट आपको बताना है कमेंट करके, फर्स्ट आप बताइए कमेंट करके कौन है देश में जो फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है देश में। अब क्या पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर में बिहार के कितने लोग एंगेज हैं, तो बेसिकली 75% लोग जो है बिहार में एग्रीकल्चर में डायरेक्टली एंगेज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाउ मच टू द बिहार जीएससी, मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग इन सबको मिला कर दें, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग सबको अगर मिला दें तो बिहार में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो करता है 20.2%। बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन है, कितना है, तो 20.2% बेसिकली इसका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीविका कॉरिडोर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिलेटेड टू बेसिकली और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। अब इसमें क्या है कि जो गंगा नदी है ना, उसके साइड में जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में क्या है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जीविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये देखिए मान लीजिए गंगा नदी है, तो ये सब जितना डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ सब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी फर्टिलाइजर ये सब का यूज़ होगा नहीं, तो गंगा का जो पानी है वो ज़्यादा पॉल्यूट होगा नहीं, इससे कि गंगा नदी साफ रहेगी। ये बेसिकली इसका बेसिक पीछे लॉजिक है कि इससे क्या होता है, सॉइल ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है, सॉइल सिल्टेशन होता है, जिससे कारण सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो घटता है, और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। लैंड यूटिलाइजेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार 2022-23 में कितना रहा बिहार का, तो बिहार है बेसिकली 54.6% रहा, मतलब बिहार का जो लैंड है उसका 54.6% में खेती किया गया, क्रॉप प्रोडक्शन किया गया। 100% लैंड में बिहार का जो 54% लैंड है उसमें खेती किया गया। आगे हम लोग देखते हैं
पूछ रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द मोर देन 80% ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लैंड यूटिलाइजेशन 80% से भी ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए 100% उस डिस्ट्रिक्ट का लैंड है तो उसका 80% जो लैंड है, मान लीजिए ये इतना लैंड, सारा लैंड क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन में है। तो ये बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम है भोजपुर और बक्सर, दोनों आस-पास में है। आप इससे याद रखिएगा भोजपुर और बक्सर, इसको पहले वीवीआई लगाइए, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार का कितना है? तो बेसिकली 142% है, 1.42 से भी याद रख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में रहे तो। विच डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी? अब पूछा क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बेसिकली सुपौल में है। और अगर दूसरा नंबर पे पूछे तो दूसरा नंबर पे कौन है? तो जहानाबाद है, जहानाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का जो जैगरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन है तो कितना कैपिटल सब्सिडी दे रहा है? तो बेसिकली 50% सब्सिडी देगा। ये जैगरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्रोग्राम है, वो बेसिकली 50% कैपिटल सब्सिडी देगा अगर आप लगाइएगा तो, सेटअप कीजिएगा इंडस्ट्री तो। Among the top 6 states in the terms of GVA contribution in the rural market establishment, बिहार है शेयर, मतलब टॉप 3 स्टेट को अगर देखा जाए, टॉप 3 स्टेट में बिहार का तो जो रूरल मार्केट, जो रूरल इंडिया है, रूरल रूरल बिहार, उसमें मार्केट शेयर कितना कंट्रीब्यूट करता है? मान लीजिए कि बिहार का जीडीपी ये है, तो इसमें रूरल जो मार्केट है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये पूछा गया आपसे प्रश्न। जिसमें बेसिकली 8.8% कंट्रीब्यूशन हमारा बिहार का जीडीपी का रूरल बिहार करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन लिमिटेड जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये बेसिकली 1983 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा जल आपूर्ति स्कीम जो है वो, उसका जो सोर्स है, सोर्स मतलब जहाँ से गंगा नदी का वाटर को उठा करके गया, बोध गया, राजगीर, नवादा में लेके जाया जाएगा, तो वो किस जगह से ले जाया जा रहा है? तो ये बेसिकली ले जा रहा है मोकामा में, एक गाँव का नाम है मरंची विलेज, वहाँ से लेके जा रहा है, पटना में ही है। ठीक, पटना मोकामा ब्लॉक में है, मोकामा ब्लॉक पर मरंची विलेज है, वहाँ से बेसिकली ये गंगा जल आपूर्ति स्कीम का जो पानी है वो निकाल करके डिफरेंट डिफरेंट शहर में ले जाएगा। अब वही पूछा कि अंडर द गंगा जल आपूर्ति स्कीम द स्टोर्ड वाटर विल बी सप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो ये बेसिकली बोध गया, राजगीर, नवादा, ये 4 जगह लेके जाया जाएगा यहीं से। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक, तो यहाँ पे एक गाँव है, तो यहाँ पे इसको पानी निकाल के स्टोर करेगा, और स्टोर करके जो इधर डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएगा। तो यही यहाँ विलेज का नाम पूछा है, ये विलेज यही है। गंगा जल आपूर्ति स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर विच स्कीम? तो ये बेसिकली जल जीवन हरियाली मिशन के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अंडर पार्ट 2 ऑफ गंगा जल आपूर्ति स्कीम, ड्रिंकिंग वाटर विल बी सप्लाइड टू व्हिच टाउन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रिजर्वायर इन नवादा? अब नवादा में एक रिजर्वायर बना करके सेकंड पार्ट में कहाँ इसको ट्रांसफर किया जाएगा? ये बेसिकली किया जाएगा कहाँ? तो ये बेसिकली किया जाएगा बिहार शरीफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। इवन पीवाईक्यू तो क्वेश्चन पूछा ही गया है गंगा जल आपूर्ति स्कीम से, इसलिए कहाँ किया जाएगा सेकंड पार्ट में? ये किया जाएगा बिहार शरीफ में। अंडर जल जीवन हरियाली मिशन हाउ मेनी सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड इन द बिहार इन ड्यूरिंग 2019-24? 2019 से 24 के टाइम पीरियड में कितना सैंपलिंग को लगाया गया बिहार में? तो वो लगाया गया 1,573 लाख, मतलब 1573 लाख सैंपलिंग्स को लगाया गया है बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ बिहार? मतलब बिहार में जो 2011 से 24 के तहत देखें तो बिहार में रेनफॉल एवरेज कितना है? तो बेसिकली कितना है? तो वो है 1004.6 मिलीमीटर। अगर पूछा जाए आपसे कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा बिहार में, तो वो बेसिकली कहाँ है? तो किशनगंज में है, किशनगंज में। अगर लोएस्ट पूछा जाए तो लोएस्ट कहाँ है? तो कैमूर में है। ये दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे डेटा पूछे कि किशनगंज में कितना होता है, तो 2127 एमएम होता है किशनगंज में। और अगर आपसे कैमूर का पूछ दे तो 711 एमएम होता है कैमूर में। दोनों डेटा याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द हाईएस्ट रेनफॉल? तो देख ही लिए किशनगंज में होता है। वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड? ये बेसिकली पटना में होगा, जो पटना कॉलेज है ना, वहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, रिसर्च सेंटर अगर पूछे ना तो ये पटना में होगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वेटरी पूछे तो ये बेसिकली भागलपुर होगा। ये कहाँ होगा? भागलपुर होगा। ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो घड़ियाल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तो ये बेसिकली बेतिया वेस्ट चंपारण में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो गंडक रिवर है ना, वहीं पे। ये गंडक में चंबल के बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी है घड़ियाल का, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कि बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार में कौन सा नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है, तो वो बेसिकली गंडक नदी होगा। विच सेंचुरी इन बिहार हैड बीन रिसेंटली अप्रूव्ड एज द सेकंड टाइगर रिजर्व? मतलब दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में कौन अप्रूव्ड हुआ? तो ये बेसिकली कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? ये है वेस्ट चंपारण में। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से आपको पता है कि कहाँ होगा, तो कैमूर में, और नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन इज बीइंग सेटअप इन बिहार। तो बिहार में बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो बेसिकली भागलपुर में किया जाएगा। और किसके हेल्प से किया जाएगा? तो बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी के हेल्प से किया जाएगा। आपको दोनों चीज़ याद रखना है, कहाँ सेटअप होगा तो भागलपुर में होगा, और कहाँ किया जाएगा तो ये सॉरी कहाँ होगा तो ये भागलपुर में होगा। किसके हेल्प से किया जाएगा? तो होगा बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी, BNHS के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गयारी डैम इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रबर डैम है वो कहाँ सॉरी किस रिवर पे है? तो वो बेसिकली फल्गु नदी पे है। फल्गु नदी पे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, गया जी जो है, गया जी डैम का जो लेंथ है, और किसी को पता है कि लेंथ कितना है? कमेंट करके बताइए लेंथ कितना है गया जी डैम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन 2023-24 विच फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कंट्रीब्यूटेड 53% ऑफ मेज टोटल प्रोडक्शन, मतलब टोटल प्रोडक्शन का जो मेज का जो प्रोडक्शन है उसमें 53% कौन सा 4 डिस्ट्रिक्ट अकेले अपना दिया है? तो वो बेसिकली पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसमें भी देखिए तो पूर्णिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज है। मेज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है पूर्णिया में। और किशनगंज में यील्ड सबसे ज़्यादा है मेज का। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्शन पूछे तब भी, यील्ड पूछे तब भी। व्हिच क्रॉप इन बिहार शोड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन? अब देखिए वही बात पूछे जो ऊपर देखे थे कि मेज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, जब राइस हम लोग व्हीट वाला देख रहे थे। तो पराग स्कीम किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टी कहाँ बनेगा? तो ये बेसिकली बनेगा किशनगंज में। बिहार का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ, सॉरी, बिहार का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ टी प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन यहीं होता है बिहार में, तो किशनगंज में होगा। सॉरी, 2023-24 में बिहार में टोटल प्रोडक्शन ऑफ मखाना, मखाना का पूछा कि टोटल प्रोडक्शन बिहार में कितना रहा है? तो बेसिकली मखाना का प्रोडक्शन 56.4 थाउजेंड टन रहा है, 56.56.4 के टन। जो 56.4 से याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। बिग डिस्ट्रिक्ट ऑफ, और हाँ, अब ये प्रोडक्शन जो है ना 85% इंडिया का प्रोडक्शन अकेले बिहार करता है मखाना का। बिग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम राइस, सबसे ज़्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम लोग यील्ड देखें, यील्ड भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। राइस का प्रोडक्शन भी रोहतास में होता है, यील्ड भी सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड हाईएस्ट यील्ड इन व्हीट। अब पूछा कि व्हीट में सबसे ज़्यादा यील्ड कौन रिकॉर्ड किया है? वो बेसिकली बेगूसराय किया है। और अगर हम लोग प्रोडक्शन देखें कि व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये होता है रोहतास में। रोहतास में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये कहाँ बनेगा? तो बेसिकली नालंदा का चंडी एक जगह है, वही बनेगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लीची, मतलब लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? तो ये मुझे बताने का ज़रूरत है नहीं, आप सबको पता है कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, और लीची तो सबको पता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो कितना बढ़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 27.3% मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्डेड हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन, मतलब फिश प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड किया है? तो ये बेसिकली मधुबनी है। इसको VVI लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार में होता है? फिश प्रोडक्शन पे भी बिहार सरकार बहुत जोर दे रही है। तो आप मान के चलिए कि जैसे नीचे बिजली, नीचे मछली, ऊपर बिजली, इन सब ये सब स्कीम जो है वो मछली प्रोडक्शन के लिए ही है। और फिश प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस है बिहार सरकार का, तो ये मधुबनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है फिश का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मखाना प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटेड इंडिया, अब वो तो देखे थे हम लोग ऊपर, 85% जो है पूरे इंडिया का मखाना बिहार प्रोड्यूस करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्डेड हाईएस्ट मैंगो प्रोडक्शन, अब सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार का है? ये बेसिकली है दरभंगा में। अगर हम लोग वही देखें कि पोटैटो का प्रोडक्शन, मतलब आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है बिहार में? तो बेसिकली कहाँ है? तो पटना में है। और अगर यहीं पे अगर प्याज हम लोग देख रहे हैं, आलू प्याज एक साथ, तो ओनियन का कहाँ है? तो ओनियन हो जाएगा नालंदा, जो नीतीश कुमार जी का होम टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निकृषि पंप कैनाल ये कहाँ है? तो ये बेसिकली करमनासा रिवर पे है। किस पे है? तो करमनासा रिवर पे, करमनासा रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाइल व्हाट परसेंट जूट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज इन बिहार, मतलब कि बिहार में जूट प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ा है? तो बेसिकली बढ़ा है 24.6%। और अगर हम लोग शुगर का प्रोडक्शन देखें कि अच्छा, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? डिस्ट्रिक्ट आप बताइएगा किस डिस्ट्रिक्ट में जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? कमेंट में आपको बताना है। कि इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आपको याद कितना है वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक, शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बेसिकली वेस्ट चंपारण में होता है।
अगर यहाँ से आपसे यील्ड पूछ दे कि यील्ड शुगरकेन का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये बेसिकली बेगूसराय में होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन बजट, इसको वीवीआई लगाइए। इवन पीवाईक्यू में ग्रीन बजट पूछ रखा है, लेकिन हम लोग फिर से कवर कर दे रहे हैं। तो ये बेसिकली 2020-21 से ग्रीन बजट आना स्टार्ट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग ईयर 2005 से 25 आपको पता है नीतीश कुमार जब भी भाषण देखते हैं, तो हमेशा 2005 से 25 को कंपेयर करते हैं और 2005 के पहले सच में कुछ नहीं था। बहुत मतलब कुछ नहीं था कम इन द सेंस कि बहुत ही स्थिति दयनीय था। कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली तो भूल ही जाइए कि बिजली पोल तक नहीं था, बिजली तो ऊपर का तो बात ही दूर था। मतलब हम लोग के गाँव में जाने के लिए रोड नहीं था। आप खेत से जाइए, पानी पड़ा है तो पानी के अंदर से जाइए, गाड़ी का कोई भी सुविधा नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार हमेशा 2005 को लेकर के जो रोडवेज बिहार में जो रूरल रोड बना है, उसको लेकर के हमेशा बात करते रहते हैं। तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें दिया हुआ था ये डाटा, कितना रूरल रोड जो है वो बढ़ा है बिहार में, अभी तक कितना हो गया है? तो बेसिकली 1,17,00,000 लाख किलोमीटर जो बिहार में रोड है, वो बढ़ करके हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको याद रखिए एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, ये डेटा। अच्छा एक चीज़ एमसीक्यू में नहीं था, वैसे पीडीएफ में कवर्ड है। पर कैपिटा बिहार में पर कैपिटा किस डिस्ट्रिक्ट का इनकम सबसे ज़्यादा है? तो बेसिकली पटना का सबसे ज़्यादा है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ अभी याद आया तो। उसके बाद कौन है? तो बेगूसराय है और उसके बाद कौन 2 ही आपको याद रखना है, उसके बाद अब तीसरा याद है कि चलो तीसरा कौन है? तो मुंगेर है, मुंगेर है। अच्छा सबसे कम किसका है? लोएस्ट कौन है? तो वो है शिवहर। सबसे कम है कौन है? तो लोएस्ट है शिवहर। तो चलिए हम लोग बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका हम लोगों ने वो डेटा कंप्लीट कर लिया बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। लेक्चर आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके बताइए। देखिए एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, हम लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आपका प्रिपरेशन को लेके तो आपका भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है थोड़ा कि आप इसका कमेंट में बताइए कि रिव्यू दीजिए सबसे पहले तो। रिव्यू दीजिए कि कैसा आपको लगा लेक्चर पूरा देखने में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके बताइए कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये दिक्कत था, आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर लेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लेक्चर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अगर अच्छा सही लेक्चर है तो, ठीक? और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये जो टेलीग्राम का लिंक है आपको कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन्ड रहेगा चैनल का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो वहाँ भी आपको लिंक पिन्ड है। तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पूरा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे याद हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।